अथवा सृष्टि से परे परमात्मा परमेश्वर, वो इन्हीं पांचों के अंदर ही सब आता है। जैसा कि हम लोग एक बार पुनर्देख ले, संसार और शरीर, इसके मध्य हमको यदि संसार और शरीर की जानकारी हमको चाहिए, वही विधान है शिक्षा। जीव की जानकारी यदि चाहिए, जीव कौन है? हम माने क्या? ये हम है, ये क्या है? ये तो शरीर है, ये चेस्ट है। चेस्ट तो शरीर है। अच्छा देखो, एक विशेष बात, सभी लोग, हर प्राणी इस शब्द का प्रयोग करता है हम, है कि नहीं? एक मुर्दा को छोड़ करके बाकी सभी लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं हम या मैं। इधर आ जाओ, आप पीछे पटो, इधर भी आ जाओ, खिसक जाओ। तो इस सभी शरीरों से एक शब्द निकलता है, मैं या हम, है कि नहीं? एक मुर्दा शरीर को छोड़कर बाकी जितनी भी जीवंत शरीरें हैं, उन सबके अंदर से हम या मैं निकलता है कि नहीं? अब प्रश्न उठे कि ये हम या मैं हर कोई बोल रहा है, तो ये हम या मैं क्या है? लेकिन जनरल ये बात कहां समझ में आती है? जनरल क्या लगता है? कहते हैं हम माने क्या है? हम, तो ये हम है, इसका नाम चेस्ट। ये हम नहीं, इसका नाम हाथ। तो हम कहाँ है? इसका नाम पैर है, इसका नाम कान है, इसका नाम शरीर है। तो हम कहाँ है? और जबकि हम सब लोग बोल रहे हैं, हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है हम। अब पूछा जाए कि ये हम है कहाँ, तो इस खोजने चलेंगे आप, तो पता लगेगा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है ये हम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पार्ट बताओ जिसका नाम हम है। हाथ हम नहीं, हमारा है, हमारा। पैर ये भी हम नहीं है, हमारा है। कान भी हमारा है। अंदर घुस जाओ, लीवर हमारा, फेफड़ा हमारा, किडनी हमारी। तो हम कहाँ हैं? अगर होता हम, अगर इस हम को जान पाते आप, तो अंदर ही, अगर मान लीजिए अंदर दिखाई देता इस इच्छा से, ऑपरेशन कर ही देते हैं डॉक्टर, नहीं कर देते हैं? अंदर अगर होता कोई पार्ट हम, तो उसको निकाल लेते ऑपरेशन करके। लेकिन क्योंकि स्थूल शरीर के बाहर, यानी जो स्थूल चीजें हैं, इनसे हट करके, इसलिए हम हमको आज तक पकड़ नहीं पाए। एजुकेशन से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, क्योंकि वो स्थूल का विषय ही नहीं है। स्थूल का विषय नहीं है वो, इसलिए हम शरीर के तो विशेषज्ञ हो गए। ऐसा ही नहीं? आप देखे होंगे, एमटीपी पढ़े होंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिससे कई सारी गाय बना देते हैं लोग, फिजिकलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बना दे रहे हैं। यानी शरीर में इतना आगे विज्ञान बढ़ चुका, लेकिन वो भी आज तक वो हम का खोज नहीं कर पाया। एक हमारे आश्रम में है, तो उनके एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनके भाई अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो एक बार लखनऊ में आए तो चर्चा होने लगी हम लोगों की, तो बैठे तो कहे कि आप लोग तो वास्तव में बहुत विशेषज्ञ हैं शरीर के, और अमेरिका में आप डॉक्टरी कर रहे हैं, यहाँ नहीं ठीक होता है तो आप विदेश दवा कराने जाता है, तो आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? वो कौन सा ऐसा चीज है? तो वो कहे कि देखिए, हम लोगों ने इसके विषय में बहुत सारी कमेटी बैठी, बहुत सारी शोध हुए, लेकिन वास्तव में इसका पता नहीं चल पाया। हम लोगों ने उस बॉडी को
मरने से पहले तौला और मरने के बाद तौला, तो उसके वेट में थोड़ा बहुत अंतर हमको मिला है, 100 ग्राम 50 ग्राम। बस इस 150 ग्राम के विषय में हम लोग को पता नहीं, बाकी हम लोग सब जानते हैं। यानी शरीर विज्ञान तो हम पूरा जानते हैं, सेल्स क्या है, राइबोसोम क्या है, सेल्स के अंदर कितनी परतें होती हैं, क्या है, इस सबको हम जान लिए। लेकिन जिससे ये क्रियाशील है, ऐसे ही समझिए जैसे ट्रेन को हम पूरा जान गए, हर डिब्बा है, कौन से डिब्बे में कितना कोच है, जंजीर खींचते हैं तो क्या होता है, सब ट्रेन के विषय में हम जाने, लेकिन ड्राइवर के विषय में हम कुछ नहीं जाने। तो बिना ड्राइवर के चाहे ट्रेन के विशेषज्ञ हो जाओ आप, क्या होगा उससे? तो हम स्थूल का विषय नहीं है, ये जो हम बैठा है स्थूल का विषय नहीं है। इस स्थूल में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, जैसे अपने कल एक कहानी आपको सुनाई थी, उल्लू और चमगादड़ में, कि हंस उल्लू से कह रहा है कि देखो सूरज होता है, लेकिन हंस का पूरा समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि सूरज नहीं होता, सूरज होता है। सूरज उल्लू का पूरा समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि सूरज होता है। क्यों? उल्लू को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम लोग तो रात्रिचर और रात में सूरज होता है, तो रात में सूरज नहीं होने का मतलब ये थोड़ी कि सूरज होता ही नहीं है, होता है, लेकिन इसके लिए हमको दिनचर पक्षियों से मिलना पड़ेगा। जो दिनचर होंगे वो बताएंगे कि वास्तव में सूरज है। मास्टर साहब हमारे कल नहीं थे आप? अच्छा अच्छा, कुछ इमरजेंसी काम था इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा था यहीं पर, यहाँ नहीं था। अच्छा, यही थे? यहीं था पर यहाँ नहीं था। यहाँ। तो वो हो गया सूक्ष्म, यानी ये तो शरीर हो गया। इस शरीर में जो बैठा वो हम है, वो क्योंकि स्थूल नहीं है। अब सूक्ष्म भी कौन सा? बायोलॉजी वाला सूक्ष्म नहीं, तो बायोलॉजी में वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये सूक्ष्म, ये तो स्थूल है लेकिन बहुत छोटा है, क्योंकि इस आंख से नहीं देखा जाता है, तो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा है, इसलिए उसको सूक्ष्म कह दिया गया। लेकिन वो भी है, स्थूल है, आकार में बस बहुत छोटा है। सूक्ष्म की परिभाषा क्या है पता है? सूक्ष्म में मैटर नहीं होता है, सूक्ष्म में पदार्थ नहीं होता है। यानी आप चाहें कि सूक्ष्म को ऐसे पकड़ लें तो पकड़ नहीं पाएंगे, उसका आकृति होगा, रूप होगा, दिखाई देगा, लेकिन उसकी आंख से, स्थूल आंख से नहीं दिखाई देगा वो, लेकिन आपको यदि उसको जानना होगा, समझना होगा, तो सूक्ष्म विधान से जानना पकड़ना होगा। आप चाहे कि ऐसे इस आंख से हम देख लें तो ये संभव नहीं है, उसके लिए दूसरी आंख है जिसको सूक्ष्म दृष्टि कहा जाता है। लेकिन हम या मैं जो जीव है उसको सूक्ष्मदर्शी से भी आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का विषय सूक्ष्मदर्शी से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और उससे स्थूलीकृत होकर के शरीर बना, और इससे बहुत सूक्ष्म, यानी आपके मीटर में तो कोई ऐसा ना नैनोमीटर है ना कोई मीटर है, पैमाना तो है ही नहीं। इतना सोच ली कितना सूक्ष्म है वो, कि शक्ति तो दिखाई देती है, शक्ति भी सूक्ष्म ही है, लेकिन शक्ति तो दिखाई देती है। अच्छा, विज्ञान में एक चीज कहा जाता है कि शक्ति नहीं दिखाई देती, साइंस ऐसा कहती है कि शक्ति दिखाई नहीं देती। तो शक्ति दिखाई कैसे नहीं देती, हमको बताइए। विज्ञान में सारे वैज्ञानिक ये पढ़ाते हैं, सारे जो है, एक बार फिजिक्स के लेक्चर हमारे महाराज जी से संवाद होने लगा, उन्होंने कहा कि देखिए शक्ति तो दिखाई नहीं दे सकती, शक्ति दिखाई नहीं देती। महाराज जी ने कहा एक बात बताइए आप कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। शक्ति, प्रकाश शक्ति का रूप है, प्रकाश। तो अब ऑप्टिक्स आप पढ़े हैं, एक बात बताइए, हम किसी वस्तु को थोड़ी देख रहे हैं, प्रकाश किरण आई, वस्तु से टकराई, वस्तु जिस आकृति की है उस आकृति से टकरा कर हमारी आंख में गई, रेटिना पर जाकर उसने इंटरसेक्ट किया आपस में। तो जो इमेज जिस वस्तु से वो टकराई है उस वस्तु की आकृति हमारे आंख में छप गई, और हम वस्तु को मान्यता दे दें कि ये वस्तु ऐसी है। तो हमारी आंख ने क्या डिटेक्ट किया? वो तो प्रकाश डिटेक्ट किया ना, वस्तु थोड़ी डिटेक्ट किया। तो हमारी आंख प्रकाश से तो देखती है, वस्तु कहां देखती है?
वो तो जिस आकार का उससे परावर्तित होकर के किरणें हमारे आंखों में आई, तो हमने कह दिया कि इस प्रकार का है। तो हमारी आंख ने डिटेक्ट क्या किया? वो लेक्चर, वो फिलोसफी, उसके फिजिक्स के लेक्चर थे, प्रोफेसर थे फिजिक्स के लखनऊ में। तो अब सुनते सुनते वो गए, तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, अगर आपका इस सिद्धांत को हम मान लें तब तो सारा तहस नहस उलट पुलट हो जाएगा, पूरे विज्ञान में हड़कंप मच जाएगा। महाराज जी ने कहा सत्य इसलिए नहीं स्वीकार किया जाए कि विज्ञान में हड़कंप मच जाएगा। विज्ञान कहीं ये कहता है कि हड़कंप मच जाए तो वस्तु को, सत्य को स्वीकार ना करो। अरे वो तो कहता है कि प्रैक्टिकल यदि कोई चीज सत्य मिले तो उसको ग्रहण करो। ये ना विज्ञान की थ्योरी है, ये ना विज्ञान कहता है। भाई ब्रूमो क्या हुआ? संत ब्रूमो, उसको टाइटल क्यों मिली? उसने जब इसका धरती और सूर्य की पुष्टि की कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है, इस बात को कोई नहीं माना। कहा गया सिद्धांत बदल दो, नहीं बदला उसने, और उसको धूम धूम करके जला दिए दो। जल गया लेकिन अपने सिद्धांत को बदला नहीं। आखिर दुनिया में आज वही पढ़ाया जा रहा है, उसी का सिद्धांत। तो जो सत्य है, जो प्रैक्टिकली है, उसको तो हमको स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे कहने का अभिप्राय क्या है कि जो स्थूल है, इस स्थूल को हम स्थूल के विधान से जानेंगे, स्थूल को स्थूल आंख से देखेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म है वहां स्थूल की पहुंच नहीं है। वहां जो है सूक्ष्म की ही पहुंच है। यानी जब सूक्ष्म को आपको जानना होगा तो सूक्ष्म के ही विधान से जानना होगा आपको। अब थोड़ा हम एक बार शरीर की चर्चा करें। देखिए कितना क्रमबद्ध इस शरीर की भी रचना हुई मास्टर साहब, इतना क्रमबद्ध तरीका है। थोड़ा देखा जाए